हेलो। सो आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज़ काफ़ी चीज़ें देखने के बाद, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के बाद, इवन बहुत सारे काम को जानने के बाद, एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं ये सारी चीज़ें सीख रहा हूँ। इवन मैंने काफ़ी ज़्यादा कंटेंट तैयार भी किया हुआ है बिकॉज़ क्यों? क्योंकि आज की डेट में हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। हम अवेयर नहीं हो पाते। हम कहीं भी कुछ भी कर जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम सही क्या कर रहे हैं, गलत क्या कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। लाइफ एक ऐसी चीज होती है, यूनिवर्स ने हमें यहाँ बनाया हुआ है। उसने बनाया क्यों है? क्योंकि सीधी सी बात है, चार के प्रकार के युग होते हैं। राइट, आपको भी पता होगा। और ये भी चल रहा है कलयुग। और कलयुग खत्म होने के बाद दोबारा से वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। फिर जाके वही चीज़ें होंगी। फिर जाके भगवानों का नया रूप आएगा और अलग अलग तरीके से फिर विष्णु भगवान जी या फिर जिसको हम हरि नारायण बोलते हैं वो अलग अलग रूप लेंगे, राक्षसों का संहार करेंगे। इस तरीके से हमारा सब कुछ चलता रहेगा। फिर इंसान बढ़ेगा, इंसान के पास बहुत सारी चीज़ें होती है और कलयुग का अंत इस तरीके से होने वाला है जहाँ पर कल्कि का अवतार होगा और कल्कि का वध करने के लिए श्री हरि विष्णु ही आने वाले हैं। ये सारी चीज़ें एक तरीके से सब कुछ शेड्यूल्ड है। और कलयुग के अंत होने के बाद सूरज एक तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर सूरज ना हो तो रात्रि का पता नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पे चंद्रमा आती है। सूरज ना हो तो हमें पता नहीं चलेगा कि गर्मी क्या होती है। चंद्रमा ना हो तो हमें पता नहीं चलेगा कि रात कैसी होती है। अंधेरा ना हो तो पता नहीं चलेगा कि अंधेरा होता क्या है एक्चुअल में। इसीलिए बोला जाता है कि दुख हमेशा अच्छा नहीं होता, सुख हमेशा अच्छा नहीं होता। दुख सुख हमेशा लगे रहता है, बट इन दोनों चीज़ों का होना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे अंदर फीलिंग्स होती है। मैं बताऊं तो इंसान अपनी लाइफ को स्टार्ट करता है। बेसिकली मैंने भी स्टार्ट किया हुआ है और काफ़ी टाइम से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, अपनी लाइफ में कर रहा था। इवन अभी तक मुझे जहाँ तक है अभी सक्सेस अभी पूरी नहीं मिली है। इवन मैं अभी बहुत सारी मेहनत कर रहा हूँ अपनी करियर के ऊपर। बिकॉज क्यों? एट द एंड आप ही काम आते हो अपने। इंसान अकेले आया था, अकेले जाएगा। और तीसरी चीज, इंसान हमेशा सिंहासन में भी अकेले ही बैठता है, क्योंकि ये तीन चीज ऐसी होती है जहां पर इंसान को हमेशा अकेले जाना होता है। क्योंकि बोलते हैं ना कि आप कर्म करे जाओ, फल की चिंता मत करो। आप जैसा कर्म करोगे ऊपर जाने के बाद वही कर्मों का जवाब आपको देना पड़ेगा। अपनी लाइफ को जर्नी को स्टार्ट करते करते बहुत सारे मैंने कोट्स पढ़े हुए हैं। इवन बुक्स रीड करने के बाद हर किसी सक्सेस पर्सन की स्टोरी सुनी हुई है। हर किसी ने शुरुआत एक छोटे से करी हुई है और आज इतना बड़ा है उनके पास। टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं बहुत सारे पर्सन्स, पर कुछ पर्सन्स ऐसे हैं जो कुछ करते ही नहीं है। ठीक है, पहले इसका नाम नहीं दिया गया था। बहुत बड़ा और बहुत प्यारा टॉपिक लेके आया हूं मैं आज, जिसका नाम बोलते हैं मंक मोड। मंक मोड का मतलब क्या होता है? अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करना। जो चीजें हो चुकी कोई बात नहीं। ठीक है, अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करना ये बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में। मैं आज ऐसे ही कुछ 13 टॉपिक पे बात करने वाला हूं। अब वो 13 टॉपिक क्या होने वाला है अभी आपको जस्ट स्क्रीन में दिख जाएगा कि 13 टॉपिक्स क्या हैं। बात करते हैं सबसे पहला टॉपिक, दैट इज डीप वर्क। डीप वर्क करना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो, भले ही वो पढ़ाई हो, बिजनेस हो, जॉब हो, या आपका कोई छोटा मोटा काम हो, सारी चीज़ों के बारे में डीप वर्क करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब क्या होता है कि देखो, कोई भी आप अगर आप कम कर रहे हो उसको प्रायोरिटी में बनाओ अपनी। क्या वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पर है? क्या जो चीज़ आपको चाहिए आप उसके लिए कैपेबल हो? आप जबरदस्ती कर रहे हो अपने आप से कि मुझे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करना है, या मुझे सिर्फ और सिर्फ जॉब करनी है, या मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करनी है। पर मैटर नहीं करता। आप अपने अंदर ऑब्जर्व करो, सोचो, क्षमता बढ़ाओ कि मेरे अंदर ऐसी क्वालिटीज क्या हैं जिसके बेसिस पे मैं ये सारी चीजें करूंगा। क्या सच में अगर मैं
पढ़ाई में महारत हासिल करना चाहता हूँ, आगे तक पीजी करने के बावजूद भी मैं पढ़ाई करते रहूँगा अपनी पूरी उम्र भर। पर ये बात भी याद रखना, आपकी बॉडी भी वीक होती है। इंसान का शरीर हर साल एक जैसा नहीं होता, कभी उतार चढ़ाव हर लाइफ की एक पार्ट होती है। सेम ऐसे ही ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अपने आप को बिल्कुल एक तरीके से मेंटेन करना है, वर्क पे काम करना है, मेंटेन करना है। जैसे हमारा होता है कि हाँ, हम अगर अपनी बॉडी को मेंटेन करना चाहते हैं। देखो, बॉडी को मेंटेन करने का मतलब ये नहीं होता कि आप पर्सनली डेली जिम जाओ। जिम वाले पर्सन की डाइट अलग होती है, राइट, और जो नॉर्मल इंसान होता है उसकी डाइट अलग होती है, अलग अलग तरीके से। अगर आपको जिम करना है, अगर आपको बॉडी बिल्डिंग में जाना है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको पढ़ाई करनी है, उसी के अंदर आपको फोकस रहना पड़ेगा। अगर आपको बिजनेस करना है, उसके लिए पूरा प्लान करना पड़ेगा। धीरू भाई अंबानी जी हैं, जो अभी जियो के ओनर हैं, उन्होंने 2009 में बिजनेस के बारे में सोचा था। 2015 में इंडिया डिजिटल हो चुकी है, ये बिल्कुल बोल दिया गया था कि इंडिया डिजिटल हो चुकी है, बट एक्चुअल में कब हुई? प्रैक्टिकली तौर पे सोचा जाए तो 2019 में, जब कोविड लगा हुआ था। क्योंकि हमारे पास लिखित पढ़त बहुत सारी चीजें होती है, बट इंसान जब अपनी लाइफ में कर रहा होता है तब उसको एक्चुअल में पता चलता है कि वो कब होने वाली है। हम बोलते हैं ना कि यार मेरे पास कभी ना कभी कोई दुख का पहाड़ आ जाएगा, बट वो कब आने वाला होगा पता नहीं है। बट जब आता है इंसान तब ही फील करता है, समझ रहे हो। 2009 में उन्होंने बिजनेस का प्लान किया, 2015 में इंडिया डिजिटल हुई, 2016 में उन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस को रन करना स्टार्ट कर दिया। मतलब क्या कि उस जो बिजनेस के बारे में प्लान किया हुआ था उसके बारे में बिल्कुल सब कुछ तैयार करने के बाद उसकी चीजें उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया। जियो कंपनी, टेलीकॉम, जिसका हम नेटवर्क यूज कर रहे होते हैं, ये जैसे फोन है, ठीक हो गया, ये फोन है, इस फोन में हम कैसे बात कर रहे हैं? अगर मैं आपसे मिला पड़ा हूं तो कैसे? इंटरनेट के थ्रू, पावर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का फायदा आज की डेट में बहुत सारे लोग नहीं चला रहे, पता ही नहीं है कि उनका फायदा किस तरीके से होता है। बहुत सारे मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के देखे हैं जो बर्बाद हैं फोन देखने में, गलत चीजें करने में। बट एक्चुअल में हमें ये नहीं बताया जाता कि हमें इस चीज का यूज करना किस के लिए है। अगर हमें करना है तो क्यों करना है। अगर हम इसका नेगेटिव यूज करते हैं, दो तरीके के यूजेस होता है फोन के, एक तरह पॉजिटिव यूज करना, एक होता है नेगेटिव यूज करना। अगर हम समझें, अगर हमारे माता पिता या फिर हमारी जो आगे हमें पढ़ाने वाले या फिर हमारे टीचर्स या कोई भी पर्सन जो आपको गाइड कर रहा है या फिर आपका मेंटोर, अगर आपको ये बताता है कि इस चीज के फायदे ये हैं और इस चीज के फायदे ये नहीं हैं, अगर हमें ये चीजें पता चले तो हमें एक्चुअल में अपनी लाइफ को पहचानने का एक मौका मिलेगा। हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखे हुए 99% ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया का यूज करते हैं, बट इंटरनेट की पावर को वही इंसान पहचान पाया है जो अपने आप पर वर्क कर रहा है, जो समझ चुका है अपने आप को, जो ये समझ चुका है कि यूनिवर्स ने हमें बनाया क्यों है, हमें इंसान बनाया क्यों है। क्योंकि एक्सपेक्टेशन हमेशा गरीब इंसान की होती है। आपने भी सुना होगा कि अमीर इंसान के पास तो मतलब सोचने की क्षमता ही नहीं होती है। इसका कहने का मतलब यह है कि उसकी कोई ख्वाहिशें ही नहीं होती है, उसके पास सब कुछ रखा पड़ा होता है। अमीर इंसान है, जैसे अंबानी जी हैं, उनकी जो जनरेशन आने वाली है, मतलब उनकी जनरेशन की जनरेशन, जो भी उनके बच्चे हैं, अभी रिसेंटली उनकी शादी हुई है तो उसके बाद उनकी जनरेशन आएगी, ठीक है, वो बिल्कुल अमीर खानदान में पैदा हो रहे हैं। आप अमीर खानदान में पैदा नहीं हो, आपके पास एक्सपेक्टेशंस हैं, आपको घर चलाना है, आपको खुद को मेंटेन करना है, आपको फैमिली संभालनी है, आपको अपनी जो फैमिली है उसको एक ऐसा दर्जा देना है कि उनको ये ना लगे कि मेरे बेटे ने वो नहीं किया जो मैं चाहता था। इसका मतलब ये नहीं कि पापा ये बोले कि बेटा पढ़ाई करे, पढ़ाई करते करते सब कुछ कर जाए, नहीं, एक उनको लग्जरियस लाइफ देना।
ये बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में करने के लिए। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि आपको सब कुछ चाहिए, दैट्स वाई। आपका अगर वाई क्लियर है तो कैसे करना ये आप समझ लोगे। अगर आपका वाई क्लियर ही नहीं है कि मुझे करना क्यों है, तो फिर कोई फायदा ही नहीं है किसी भी चीज का। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको ले रहे हो, बट अपना जो भी काम आप कर रहे हो उसमें डीप तरीके से वर्क करो, प्लान्ड करो, अपने आप को मेंटेन करो। भले ही बॉडी बनाना हो, पढ़ाई करना हो, बिजनेस करना हो, जॉब करना हो, वट कुछ भी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि हर किसी का एम अलग अलग होता है, हर किसी की सोच अलग अलग होती है। बट माइंड का यूज करना उसी को आता है जो सबकॉन्शियस माइंड के साथ में अपने मेन माइंड को साथ में लेके चलता है। हम सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वही चीजें चलती हैं रात में। कभी आपने ये भी सोचा होगा कि हमें सपने आते हैं, राइट? सपने क्यों आते हैं पता है आपको? आप जब सो रहे हो तो जो भी आपने सबकॉन्शियस माइंड को डिस्ट्रीब्यूट किया है वही चीजें आपका रात में सपने दिखाती है। जो भी आप दिनचर्या कर रहे हो वही चीजें आपको रात में भी आती हैं। समझ गए? सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम, रूटीन एंड डिसिप्लिन। कोई भी चीज क्यों ना हो उसका एक रूटीन होना चाहिए, प्लस उसमें आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। सिंपल सी चीजें हैं। रूटीन का मतलब होता है कि एक जॉब वाला पर्सन होता है, उसका एक टाइम टेबल बना पड़ा है 9 से 5 का। उसका एक रूटीन है कि मुझे 9 बजे अटेंडेंस अपनी लगानी है तो लगानी है, भले ही वो थंबप्रिंट से क्यों ना हो, क्योंकि हमारी उपस्थिति तभी होती है जब हम वहां पर सिग्नेचर्स करें या फिर अपने थंबप्रिंट का साइन दें। हाँ, उनको ये पता चल जाए कि हम आ चुके हैं, सिंपल दैट। जॉब में यही होता है, 9 बजे आओ, 5 बजे जाओ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। ये एक रूटीन होता है। तो जो भी आप काम करने के लिए जा रहे हो या फिर कर रहे हो उसको एक सही तरीके से रूटीन करो, डिसिप्लिन रहो। जो भी आप काम करो, ये नहीं कि आपने कोई मोटिवेशन कोट पढ़ा या कोई स्पीकर्स की आपने बातें सुन ली, एकदम आपको सीधे ऊपर चढ़ा रहा है, उसके बाद आपका डाउनफॉल आपको नीचे ले जा देगा। बट अगर आप छोटे छोटे स्टेप लेकर आगे बढ़ रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात को, आपको 100% अपनी लाइफ में जो भी करना हो, वट एवर, मैटर नहीं करता कि आप क्या करना चाहते हो, गलत काम को छोड़कर किसी नशे की आदत में नहीं पड़ना है। सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, नशा, दारू, ये सारी चीजें, लड़कीबाजी, लड़काबाजा, जो भी है, मतलब वो सारी चीजें नहीं करनी है। वट एवर कुछ भी हो सकता है, पॉर्न देखना ही क्यों ना हो, नहीं। ये आपके करियर को बर्बाद कर रहा है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है अपनी लाइफ से। क्यों? क्योंकि कभी आपने ये देखा होगा, किताबें पढ़ाने के लिए, ABCD सिखाने के लिए बचपन में माँ हमें सिखाती है, स्कूल में टीचर हमें सिखाता है, बड़ा भाई हमें गाइड करता है, पापा हमें गाइड करते हैं, सही गलत की राह बताते हैं, सब कुछ करते हैं। बट वहीं पर ही गाली देना कोई नहीं सिखाता है, आप ऑटोमेटिकली सीख जाते हो उसको। गलत चीज का असर देख रहे हो कितनी जल्दी होता है। आपने क्या किया कि एक फर्स्ट क्लास सा गमला रखा, उसमें आपने एक फूल उगाया। फूल को उगने में टाइम लगता है। पहले आपने क्या किया, गमला रखा, मिट्टी डाली, खाद डाली, पेड़ लगाया, उसका पौधा लगाया छोटा सा, और उसके बाद वो उगा, उसने फूल दिए। उसको बनने में लगभग 3 से 4 महीने लग गए। अगर आप उसको तोड़ो, गिन के सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको। समझ रहे हो? पॉजिटिव चीजें करने के लिए आपको टाइम लगता है, पर नेगेटिव चीजें आपके पास एकदम आती है। ये सारी चीजें नहीं करनी है, रूटीन करना, अपना मेंटेन करना है, डिसिप्लिन के साथ रहना है। सारी चीजें भले ही आप कुछ भी कर रहे हो, सबसे पहली चीज मैंने क्या बोला कि अपना प्रायोरिटी लिस्ट सेलेक्ट करो कि आपकी प्रायोरिटी में क्या है। उसके बाद सेकंड जो मेरा पॉइंट है वो है कि रूटीन के साथ में डिसिप्लिन रहना है। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। अब थर्ड पॉइंट क्या है? डिजिटल डिटॉक्सन। ये डिजिटल डिटॉक्सन होता क्या है? हमारे पास स्मार्टफोन है, सारी चीजें हैं, पर ये हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं अपने आप से।
मेरा मतलब ये नहीं है कि आप इंस्टाग्राम बंद कर दो, फ़ोन बंद कर दो, यूट्यूब बंद कर दो, कॉल करना बंद कर दो, इंटरनेट बंद कर दो, नहीं। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ का एक पार्ट है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मुझे देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो? यूट्यूब के जरिए, फ़ोन के जरिए, इंटरनेट के थ्रू आप मुझे देख रहे हो। मेरा चैनल आप सर्च कर रहे हो, उस पर आप देख रहे हो मुझे, सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हो। अब देखो, इसको एक अगर आप सही मायने में यूज़ करते हो, बोलते हैं ना कि कभी अगर बच्चा बीमार हो जाए तो उसको एक छोटी सी ना, एक बूंद या फिर 2 या 3 बूंद रम की पिला दो, वो दवा के तौर पर काम करती है। ऐसी दूध दूध में बहुत सारा प्रोटीन होता है, फायदेमंद होते हैं हमारी बॉडी के लिए। एक गिलास दूध हम डेली रात को सोते समय पिए तो काफ़ी फायदा देता है हमारी बॉडी को। बोलते हैं कि दही रात को नहीं खाना चाहिए, सुबह खाना चाहिए, अच्छा होता है। दूध हमेशा रात को ही पीना चाहिए, सोते समय। पुरानी कहावतें ऐसी नहीं बनी होती है, इनके पीछे कोई ना कोई मायने होता है। कभी कभी इंसान अपने बाल को उतारता है इन द सेंस कि पूरे बाल कट कर देता है, क्योंकि साइंस है इसके पीछे। नई जिम्मेदारियां आती हैं, इंसान सीखता है, समझता है। हर किसी धर्म में एक अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, कोई ना कोई चीजें तो होंगी। हाँ, वो रीति रिवाज एक तरीके से वो होते हैं जिसमें इंसान पहले से चला आ रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आपको डिजिटल चीजों का यूज सही तरीके से करना है, एक लिमिट में करना है। अगर आप यूट्यूब चला रहे हो कुछ सीखने के लिए बस, अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इंस्टाग्राम आज की डेट में बहुत सारा गलत कंटेंट हमें दिखा रहा है, बट वहीं पर ही लोग उस इंस्टाग्राम का सही तरीके से यूटिलाइज करके अर्निंग भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग वहां पर अपने एड्स को रन कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है ये एक ऐसी मार्केट है जहां पर सबसे ज्यादा लोग टाइम वेस्ट करते हैं। मैं पढ़ रहा था एक दिन, इंडिया नंबर 1 में है पॉर्न देखने में, गंदी वीडियोस देखने में सबसे पहले नंबर पे है। क्योंकि आज की डेट में शिक्षित उस तरीके से है ही नहीं। लोग पढ़ाई करते हैं पर कोई साक्षर गुण नहीं है उनके अंदर, सब कुछ कर रहे हैं पर कोई फायदा ही नहीं है उस चीज का। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में करना सब कुछ चाहते हैं पर एक्शंस नहीं लेते, एक्सक्यूज देते हैं अपने आप को कि भाई मुझसे नहीं हो सकता। मैं सबसे बड़ी चीज कहता हूं कि आप सबसे बड़ी चूती है वो इंसान जो आप ये कहते हो कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता। अगर आपसे कुछ नहीं हो सकता तो सिंपल दैट आपकी बस की है ही नहीं। अगर आप ये सोचते हो, सबसे बड़े मूर्ख इंसान आप हो। हमेशा पॉजिटिव चीजें सोचना जरूरी है। आगे बताता हूं मैं आगे पॉइंट्स में कि क्या क्या चीजें आपको करनी होती है, ठीक है। मंक मोड का मतलब यही होता है कि हमें पूरी तरीके से अपनी लाइफ को यूटिलाइज करना है सही वे में। 18 की उम्र में लड़का जवान होता है, बोलते हैं कि 25 की एज में अगर मैं नहीं घूमा, हमने एंजॉय ही नहीं किया अपनी लाइफ को, तो फिर क्या जीना, ऐसा जीना। भाई जीने के लिए पैसा भी तो चाहिए। पैसा है तो बात कर, पैसा नहीं है तो कोई फायदा नहीं किसी भी चीज का, ठीक है। उसके बाद हम 4th पॉइंट पे आते हैं, रीडिंग एंड लर्निंग। रीडिंग एंड लर्निंग, इसका मतलब क्या होता है? देखो, पैसिव रीडिंग भी होती है एंड उसके साथ में आपके पास लर्निंग भी होनी चाहिए। आपने कोई चीज पढ़ी, उसका आउटपुट और इनपुट क्या है ये भी सोचना जरूरी है। आपने कहा कि मुझे किताबें पढ़नी चाहिए, आपने किसी स्पीकर्स को पढ़ लिया, उसने ये बोला कि आपको डेली लगभग बहुत सारी किताबें पढ़नी है, और मैंने अपनी लाइफ में लगभग 30 किताबें पढ़ चुकी हैं। उसने क्या बोला, पहले ये सोचो। उसने ये बोला कि मैंने अपनी लाइफ में 30 किताबें पढ़ चुकी हैं पूरी लाइफ में, जब तक वो अभी तक चल रहा है, जहां से उसको समझदारी आई, जहां से उसको ये लगा कि हाँ मुझे अपनी लाइफ में चीजें करनी चाहिए, पर करनी क्यों चाहिए वो समझा, उसके बाद उसने 30 किताबें पढ़ी। बट आपने मोटिवेशन में आकर क्या किया,
एक दिन में ही 5 किताबें पढ़ दी। आउटपुट इनपुट क्या था उसका? आपने जो भी बुक पढ़ी, क्या उसमें सही तरीके से जो भी नॉलेज आपने ली, क्या उसको इंप्लीमेंट किया? मैं ये नहीं कहता कि आप डेली की 5 किताबें पढ़ो, मैं ये बोल रहा हूं सिर्फ और सिर्फ एक पेज पढ़ो, उसके बाद उसका इनपुट देखो, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो, तभी जाके मैटर करती है। ये चीजें बहुत मायने रखती हैं आपकी लाइफ में। ये सब कुछ करने के लिए आपको शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। अब हमारे इसके बाद जो पॉइंट आता है वो होता है फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि आपको डेली जिम जाना है, जरूरी करना है, सारी चीजें करनी है। बट जिम जाने के बाद अगर आपके माइंड में टेंशन है तो आपकी बॉडी बनेगी कैसे? कुछ है उसमें? 2 घंटे आपने जिम में दे दिया, डाइट है उसके बाद? एक जिम वाले पर्सन की अलग ही डाइट होती है। उसका काम ही सिर्फ ये होता है कि मुझे अपना जो फील्ड चूज करना है वो इसी लाइन में चूज करना है, यही चीजें करनी ही है मुझे। वो क्या करता है, वो 2-3 घंटा जिम करता है, उसके बाद रेस्ट करता है, डाइट लेता है, फिर रेस्ट करता है, फिर जिम करता है, क्योंकि उसको अपनी बॉडी बनानी है। उसका एम फिक्स है कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए। ऐसी फिजिकल हेल्थ का मतलब होता है सही तरीके से खान पान का ध्यान रखना। इसके ऊपर बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो मिल जाता है कि खान पान कैसा करना चाहिए। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो आ रहे हैं आज की डेट में, वो बोल रहे हैं कि बॉडी बनाने के लिए आपको 3 से 4 सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए, 3 से 4 चीजें करनी चाहिए, आपकी बन जाएगी बॉडी। बट ऐसा नहीं होता। आपकी बॉडी में उतनी क्षमता ही नहीं है उसको डाइजेस्ट करने का। आपने 1 गिलास दूध की बजाय 5 किलो दूध पी लिया, 5 लीटर दूध पी लिया, वो आपको डाइजेस्ट होगा? नहीं, वो आपको बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होगा। 5 लीटर दूध आपको नुकसान करेगा, आपकी बॉडी खराब हो जाएगी। इसको नहीं बोलते फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ का मतलब होता है कि एक इंसान होता है वो जो सिर्फ सिंपल जीता है, डेली खाना खाना, बस हल्का फुल्का चल लिया, चलना फिरना है, वही उसकी फिजिकल हेल्थ है। एक इंसान वो है जो जिम कर रहा है, जिसको वर्कआउट करना है। फिजिकल हेल्थ के लिए ये मैटर नहीं करता कि आपको जिम ज्वाइन करनी है, आप घर में भी कर सकते हो। दंड बैठक लगा लो, पुशअप्स लगा लो, ये सारी चीजें भी आपके वर्कआउट में काम आती है। कभी खेलने चले जाओ, कभी व्यायाम करो, कभी बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपकी बॉडी को फिट रख सकती हैं। मेडिटेशन करो, योगासन करो, ये सारी चीजें फिजिकल हेल्थ के ऊपर आती है। इसके ऊपर आता है कि आपको जंक फूड नहीं खाना है, नॉर्मल जितना हो सके सिंपल खाना खाना है, हरी सब्जियों का ज्यादा सेवन करना है। सेवन करने का मतलब उनको कंज्यूम करना अपनी बॉडी में। आपकी बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन्स की कमी है, कैलोरीज की कमी है। हमारे 30, 35, 40 की एज में घुटने दर्द करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जवानी में सब कुछ बर्बाद कर चुके हो। आप एक रक्त बीज होता है, बोलता है। रक्त बीज का मतलब आप एक इंसान हो, भले ही आप लड़का हो या लड़की। आपके अंदर इम्यूनिटी पावर कहां से आती है? आपका स्पर्म। स्पर्म एक ऐसी चीज है जहां आपको जो चीज जनरेशन को आगे बढ़ाने में काम आती है। बट आज की डेट में इंसान ने इसको अपने मजे के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया है। मजा करना, सेक्स करना एक मजा है, रिलैक्स रहना एक मजा है। बट मैं ये कहां कहता हूं कि सेक्स करना एक मजा है? सिर्फ सेक्स जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए होता है, ना कि मजा करने के लिए। मजा कहते किसको है? मैं कहता हूं कि इंसान कभी खुश रह ही नहीं सकता जब तक उसका दिमाग शांत नहीं है। अगर ये चीज शांत है तो सब कुछ है। फिजिकल हेल्थ में यही चीज भी बहुत काम आती है। अगर आपका मेंटली स्ट्रेस अगर नहीं हो, आपकी बॉडी फिट है, आप सुबह थोड़ा बहुत रनिंग करने चले गए, थोड़ा सा वार्म अप कर लिया आपने, वही आपकी फिजिकल हेल्थ है। उससे भी बॉडी बन सकती है। बॉडी बनाने के लिए आपको 1 साल चाहिए, सिर्फ 1 साल में आपकी बॉडी बिल्कुल फिट हो जाएगी। अगर आपके बाइसेप्स निकल गए, डोले ओले निकल गए, बट कभी कोई ऐसी क्या नाम है चीज आ गई आपके पास कि आपकी पीठ में दर्द हो रहा है पर आपका हाथ पहुंच नहीं सकता, क्या फायदा ऐसी बॉडी का?
कि आपके हाथ ही आपकी बॉडी को काम नहीं करवा रहा है, आपको किसी और की हेल्प लेनी पड़ रही है। नहीं, अपनी फिजिकल हेल्थ को सही रखना है। उसके बाद का पॉइंट आता है मुझे सेल्फ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या होता है? अपने आप से सवाल करना। सवाल करो कि आज मुझे ये काम करना है, मैंने ये चीज़ें करी हैं अपनी लाइफ में, मैंने कितने परसेंट इसमें दिया हुआ है? मैंने 100% दिया? खुद से सवाल करो। अगर नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया? कहाँ पर ऐसी कमी रह गई थी? कौन सी चीज़ ऐसी थी जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे अपने काम को करने से? भले ही गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपकी लाइफ से, आप ये सोचो कि जो पर्सन मेरे पास है ये मेरे लाइफ में आगे मुझे बढ़ने में सपोर्ट कर रहा है या फिर मुझे नीचे गिरा रहा है। क्योंकि आज की डेट में सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन का कारण ही यही है। फिजिकल रिलेशनशिप इंसान रखता है, उसके बाद उसको वो चीज़ें नहीं मिलती, डिस्ट्रैक्ट होता है। रिलेशनशिप में रहता है, उसको इंसान के साथ रहकर पहले पहले सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, बट उसके बाद वो चीज़ें नहीं मिल रही होती हैं, फिर जाके एक तरीके से जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हमेशा ये सुना होगा आपने कि एक लड़का जब मरता है उसका एक बॉडी का एक ऐसा पार्ट होता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। याद है कभी आपको? मैं बताता हूँ। चेस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है उसका पार्ट। वहां पर इतनी स्ट्रांगनेस चीज़ें होती हैं, इंसान का किसी भी लड़के का एक पार्ट मान लो या किसी भी आदमी का, किसी भी मनुष्य का एक पार्ट ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। लड़कों की होती है चेस्ट। वो सब कुछ सह सकते हैं। हमेशा घाट में आदमियों को क्यों भेजा जाता है, औरतों को क्यों नहीं भेजा जाता? गरुड़ पुराण में इसका पूरा तथ्य लिखा हुआ है। ये चीजें ऐसी नहीं है। पीरियड सिर्फ लड़कियों को क्यों होता है, लड़कों को क्यों नहीं होता है? सलमान खान ने एक ये चीज बोली थी कि अपनी बैक को स्ट्रांग रखो आप, क्योंकि गालियां देने वाले लोग पीछे से बोलते हैं, सामने किसी की हिम्मत नहीं होती है। तो ये सारी चीजें हैं। अपने आप से सवाल करो कि मैं जो कर रहा हूं क्या मैंने इसमें अपना 100% दिया? अगर नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, कहां पर कमी रही, उस कमियों को सुधारो। उसके बाद आता है आस्क योर सेल्फ। पूछो अपने आप से सारी चीजें। अपने आप से सवाल करना जरूरी है कि मुझे क्या चीज चाहिए। तुझे सारी चीजें करनी है, पर करनी क्यों है ये भी तो पता होना चाहिए। उसके बाद का पॉइंट आता है गोल क्लियरिटी। आपको क्या चीज अचीव करनी है? अगर आपको अचीव करना है, मुझे गाड़ी चाहिए 1 साल के अंदर में, वो आपकी क्लियरिटी है। सिंपल सी चीज है, आज की डेट में जो दिखता है वही बिकता है बोलता है। ये एक एग्जाम्पल है समझने के लिए। एक इंसान फोन लेने के लिए आता है दुकान पे, क्या वहां पर सिर्फ एक फोन पड़ा होगा? अमेजोन सेल चलाता है, क्या सच में उसके पास स्टॉक खत्म हो चुका होगा? फ्लिपकार्ट सेल चलाते हैं, वो बोलते हैं कि आपका सिर्फ 4 घंटे के सेल से इसके बाद आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे, सामान खत्म हो जाएगा। नहीं, उसका एक गोल सेट है कि मुझे सारा सामान को खाली करना है, क्लियर्ड है उसको। एक इंसान को जब जो चीज अचीव करनी है कि मुझे 1 साल में करनी है या फिर 5 साल में करनी है, उसका गोल सेट होना चाहिए और उस गोल पर डेली वर्क होना चाहिए। डेली वर्क। अलार्म एक ऐसी भूमिका है आपकी लाइफ में जो सिर्फ उठाने के काम नहीं आती, वो आपको जगाने के काम भी आती है। अब उठाना और जगाना तो कहोगे आप, तो एक ही मतलब है। बताता हूँ। उठाने का मतलब जो हम सुबह उठते हैं, जगाने का मतलब आपके दिमाग के पोल को खोल देना। अलार्म सिर्फ आपको मॉर्निंग में उठाने के लिए नहीं होता। आप जो काम कर रहे हो वो सारा काम अलार्म पे उतार दो। आपने डिसाइड किया कि मुझे सुबह उठना है, फ्रेश होना है, नाश्ता करना है 8 से 9 बजे के बीच में। 9 बजे के बाद आपको क्या करना है? जिम जाना है।
एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करो तब भी बहुत अच्छी बात है। आपको 9 बजे जिम जाना है, आपने एक अलार्म सेट कर दिया कि मुझे 9 बजे जिम जाना है, उसमें लिख दिया, बहुत बढ़िया फीचर आ चुके हैं आज की डेट में। तो स्मार्टफोन का यूज करो सही तरीके से। 9 बजे के बाद आपने 2 घंटे जिम करना है। अब जिम करने के बाद आप चीज़ें भूल जाते हो कि मुझे क्या डाइट लेनी है। अलार्म लगाओ, अलार्म बजेगा, अलार्म में लिखा होगा कि आपको ये डाइट लेनी है, इतना इतना प्रोटीन्स लेना है, केले इतने खाने, दूध इतना लेना है, उसका शेक बना के पीना है, काजू बादाम किसमें सब कुछ डालना है, उसमें शहद डालना है। फिर 12 बजे एक टाइम होता है खाना खाने का, मेंटेनेंस। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इसके बाद आगे भी आप बताता हूँ मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर में, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना होगा, क्या चीज़ होंगी, सब कुछ बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। सो डोंट वरी, अपने करियर की चिंता ना करके आप अपने लाइफ पर फोकस करो। ये बहुत बढ़िया एक तरीके से सही चीज़ें हम बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में कि हमें ये करनी चाहिए। ज्ञान का भंडार तो बहुत सारा है, एक दिन में ज्ञान देने के लिए सब कुछ आता है। कभी कभी मैंने ये सोचा, कोई इंसान अगर बिजनेस कर रहा हो, अपना स्टार्टअप कर रहा हो, तो उसके पास सुनाने वाले लोग बहुत सारे हैं। बोलते हैं लोग कि भाई कुछ नहीं होता, रिस्क है, पैसे घुस गए तो। भाई अगर दुकान तूने खड़ी करी, चली नहीं तो। तुम हमेशा अपनी लाइफ पे काम करते रहो। लोग पहले भी बोलेंगे, लोग बाद में भी बोलेंगे। अब इसका एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ आपको। शर्मा जी का बेटा है, और एक शर्मा जी है, और एक है मिश्रा जी। समझ गए। शर्मा जी का बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, बट वो एग्जाम में फेल हो जाता है। पहले बहुत अच्छा था पढ़ाई में, अभी भी अच्छा है इवन, तो एग्जाम में फेल हो गया वो। लोग क्या बोलेंगे पता है आपको? मिश्रा जी क्या बोलने गए उनसे कि बेटा तो फेल हो गया। मतलब कि तू अपना टाइम वेस्ट कर रहा था, तुम्हारी बस की कुछ नहीं थी। हाँ, यहीं पर ही शर्मा जी के बेटे ने सेकंड टाइम फिर ट्राई किया, फिर फेल हो गया। फिर मिश्रा जी आए, बोले भाई तुम्हारी बस की कुछ नहीं है, सुनाने के लिए 10 चीजें, ताने वगैरह सारी चीजें, रिश्तेदार, ये सारी चीजें ताने मारने के लिए होते हैं। बट उसके बाद उसने थर्ड राउंड पेपर फिर दिया, और उसमें वो हो गया पास, और बन गया आईपीएस। वही लोग जो उसको ताने दे रहे थे, उनकी बातों में चेंजेस देखना। बेटा मैं जानता था तू कर लेगा, तेरे अंदर वो शक्ति थी, तेरे अंदर वो लगन थी, मैं जानता था, बुरा मत मानना। समझ रहे हो? पहले वही इंसान गलत बोल रहा था, अगर तुमने कुछ कर लिया तो वही इंसान तुम्हारे बारे में अच्छा बोलेगा। तो लोगों का काम है कहना, आप अपने उसमें करते रहो, बोलने के लिए, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। सिंपल चीज़, इस स्टोरी को समझना सही तरीके से, अपने वह प्लान करना सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद का पॉइंट आता है मेरा सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस करना बहुत जरूरी है। आपको जो चीज़ चाहिए, क्या उसके लिए आप सेक्रीफाइस कर सकते हो? घर परिवार, लड़की लड़का सब छोड़ सकते हो आप? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कहावत सुनी होगी आपने। कर सकते हो उसके लिए? अगर आप सेक्रीफाइस नहीं करते, सबसे बड़े स्टूपिड इंसान हो आप। अगर आपको सेक्रीफाइस करना नहीं आता तो आपको ये लगता है कि यार अगर जब मेरे पास ये चीजें होंगी तभी जाके मैं करूंगा, पर होंगी कैसे? सोचा कभी आपने कैसे होंगी ये चीजें? अगर ये चीजें हैं ही नहीं आपकी लाइफ में, तो किसी भी चीज की एक्सपेक्टेशन रखना क्यों है? सेक्रीफाइस करो अपने आप से। क्यों मुझे करना है, क्या चीजें चाहिए? जो चीज आपके रास्ते में बार बार आ रही है, इसको हटा दो। भले ही आपकी गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो, भले ही आपका बॉयफ्रेंड ही क्यों ना हो, भले ही आपका नशे की लत ही क्यों ना हो, सिगरेट ही क्यों ना हो, अगर वो आपके करियर के बीच में आ रही है तो हटाओ उसको, सेक्रीफाइस करो। बहुत सारे मैंने राजा महाराजा के बारे में स्टोरी सुनी है। इवन रावण ने अपने आप को इतना बिल्ड किया, सबसे बड़ा ज्ञानी था पूरे ब्रह्मांड का वो, अपार शक्तियां थी उसके पास, जिसने
शनि देव को अपने बस में कर लिया, त्रेता जो पूरी एरिया थी उसको अपने पैर तले चल दिया, कैलाश को अपने हाथों पर उठा दिया। वो एक ऐसा ब्राह्मण था। अभी दशहरा जस्ट खत्म हुआ है और नवरात्रियों में रामलीला होती है। रामलीला का मतलब क्या होता है कि लोगों में इस चीज के बारे में बताना कि एक इंसान वो भी था सही था, एक इंसान वो भी था गलत था। इंसान दोनों है, हमें चूज करना होता है कि हम कर क्या रहे हैं, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। राम जी के पास कुछ ना होने के बावजूद भी रावण पर उन्होंने विजय पा ली, पर रावण के पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो हार गया। ज्ञान, एक ऐसा ब्राह्मण, जब सीता का स्वयंवर होता है, बहुत सारे राजा महाराजा आते हैं उसमें, इवन राम लक्ष्मण भी आते हैं उसमें, रावण भी आते हैं, वाणासुर भी आते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जब रावण आ रहा होता है, तो जब वो धनुष को तोड़ने जाता है तो आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी होने के बाद वो सीता से एक वादा करता है कि मैं तुझे जरूर लेने आऊंगा, तुझे मैं अपनी एक बार अशोक वाटिका दिखाऊंगा, तुझे मैं एक सोने की लंका दिखाऊंगा। ये रावण ने चीजें बोली थी। वो बोलता है कि ब्राह्मण का वचन है, रावण का वचन है। ये ब्राह्मण का वचन है, ये रावण का वचन है। क्यों बोलता है? एक महापंडित था वो, महाज्ञानी सबसे ज्यादा, बट उसका क्रोध, उसकी अपार शक्तियों का होने का घमंड सब कुछ ले उड़ा। तो उसने सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ से, पर सही डायरेक्शन में नहीं, गलत डायरेक्शन में। राम जी ने राजपाट छोड़कर 14 साल का वनवास किया सीता को पाने के लिए, सेक्रीफाइस किया। अपने पिता का वचन निभाया उन्होंने, सेक्रीफाइस किया। अपनी माता का जो आदेश था उसका पालन किया, सेक्रीफाइस किया। आप कर सकते हो? अगर आपसे मैं कह दूं कि आपको 1 महीना जो भी आप बैड हैबिट कर रहे हो नहीं करना, बेचैन हो जाओगे आप। पर उसके लिए क्या करना है मैं बताता हूँ अभी आपको, कैसे वो चीज़ें सही होंगी वो भी बताने वाला हूँ आगे के पॉइंट्स में। ठीक है, हमारे पास सबसे पहली चीज टाइम मैनेजमेंट नहीं है। मेरा जो पॉइंट है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट नहीं है हमारे पास। अब टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? हम बोलते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, कर लेंगे, आज सोचेंगे, कल मुझे ये करना है, दिमाग में है पर लिखा हुआ नहीं है। अब सुनो, कल आपने सोचा कि मुझे यहां जाना है, बट उसी समय एक काम ऐसा और भी आ गया, आपको दोनों चीजें मैनेज करनी है। उसमें से एक ही चीज हो पाएगी अगर आपको मैनेजमेंट नहीं पता तो। अभी मैनेजमेंट क्या होता है? अपने आप को शेड्यूल्ड करना, दिनचर्या को प्लान करना। आप सुबह से शाम तक कर क्या रहे हो, करना। एक नोट पेन एक ऐसी चीज होती है, ये नोटबुक है। इस नोटबुक में एक ऐसी चीज है जहां पर आप जो चीज लिखोगे मिटेगी नहीं। आप पेंसिल से लिख नहीं रहे हो, पेन से लिख रहे हो। आपने आज दिन भर क्या किया, आप कल क्या करने वाला। अगर आपके पास ये टू डू लिस्ट है अपनी तो बहुत अच्छी चीज है। अगर आपके पास ये टू डू लिस्ट है ही नहीं, मैं कहता हूं कि आज ही बनाओ। अलार्म की भूमिका भी मैंने आपको बताई थी। अलार्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। आपको उठाने के लिए आपकी मम्मी नहीं आएगी, आपके करियर को आगे बढ़ाने के लिए आपकी मम्मी नहीं आएगी। मम्मी बोलेगी कोई बात नहीं, मेहनत कर बेटा, खाना खा ले बेटे, ये कर ले, बस। तब तक जब तक आप छोटे होते हो, जहां से आप अपने बारे में सोचने लगते हो, आप 18 साल के होते हो, उसके बाद आपको करियर की फिक्र पड़ती है कि मुझे करना है, मुझे सब कुछ करना है, मुझे शादी करनी है, मुझे बच्चे पैदा करने हैं, उसके बाद मुझे अपनी फैमिली संभालनी है, अपने करियर को बिल्ड करना है, मुझे ऐसी लाइफ चाहिए जहां पर मुझे किसी से कुछ मांगना ना पड़े। वहां पर कोई उठाने के लिए नहीं होता। चॉइस इज योर कि आप वहां पर एक बढ़िया एक्शन लेते हो या फिर आप ये सोच ले जाते हो कि यार मुझे तो चाहिए पर देखता हूं समय आएगा तो करेंगे। समय को आप नहीं काट रहे हो, एक्चुअल में समय आपको काट रहा है।
क्योंकि समय सभी के लिए बराबर है, 24 आवर सभी के लिए बराबर है। घड़ी में सुई उतनी ही है। एक इंसान बिल गेट्स है, उसकी नेटवर्क बहुत ज्यादा है। एक इंसान आप हो जो गरीब है अभी तक, क्योंकि गरीबी में ही तो अपनी इच्छाओं को देखा जाता है, अपनी एक्सपेक्टेशन को बढ़ाया जाता है। वहीं पर एक ऐसे मोमेंट होता है जहां पर मेहनत करने की हमें आग होती है। अगर आपके पास ये चीजें हैं तो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, इसका मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, अकाउंटेबिलिटी। आपके पास अकाउंट बैलेंस है, कभी कोई भी परेशानी आ जाए, आप अपनी लाइफ को सही तरीके से जीते हो, रिस्पॉन्सिबल हो। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि अपनी लाइफ को एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल चीजें कर रखना। आप अपनी लाइफ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, वो आपकी लाइफ है। क्योंकि अगर आप पानी पी रहे हो खुद के लिए पी रहे हो, खाना खा रहे हो खुद के लिए खा रहे हो, क्योंकि पेट आपका है, वो एक ऐसा भंडार है जहां से आपको एनर्जी मिलती है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हो, आप मुझे देख रहे हो। अगर आपके पेट में खाना नहीं होगा, आपके भंडार में वो चीजें नहीं होंगी, फ्यूल फुल नहीं होगा गाड़ी में, या फिर आपके अंदर जो खाना होता है वो अगर फुल नहीं होगा, तो फिर आपकी चीजें काम करना बंद कर देगी। खाना अगर इंसान को ना मिले तो सब कुछ खत्म। ये आंखें, ये चेहरा, ये दाढ़ी, ये हाथ, ये बॉडी, ये बोलना, ये सुनना, ये देखना, सब कुछ खत्म। ये सोचना, सब कुछ खत्म। ये सब कुछ खत्म ना होने के लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऑब्वियस चीज है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अपनी लाइफ में जो चीजें हो चुकी हैं अभी तक छोड़ो उसको, कोई बात नहीं, पर अब जो होने वाली है उसको सही करो, ठीक है। ये समझ आ गया आपको। उसके बाद आज की डेट में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत हो गया। अरे कोई बात नहीं, रीस्टार्ट करो, रीस्टार्ट योर लाइफ, रीस्टार्ट योर जर्नी, रीस्टार्ट योर करियर। शुरू से शुरुआत करो, कोई बात नहीं, नहीं होगा। 100% चाहना चाहते हो आप, 100% आपको चाहिए, 100 नहीं तो 80% मिलेगा आपको। पर जो 80% है उसमें मेहनत लगेगी, हद से ज्यादा रगड़ा लगेगा। अगर आप मेरी बातों से समझते हो तो बहुत अच्छी बात है। आज के मेरे सारे पॉइंट्स यहीं पर खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे कमेंट करना, बताना कि आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, क्योंकि ये वीडियो मैं एजुकेट करने के लिए बना रहा हूँ, अवेयरनेस के लिए बना रहा हूँ, ना कि डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। आपकी लाइफ में आपको जो चीज़ चाहिए उसके लिए आपको अवेयर करना चाहिए, क्यों, कैसे करना होगा, क्या चीज़ें होने वाली हैं, ये सारी चीज़ें। हमारे पास 4 चीज़ों के लिए समय निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 4 चीज़ें क्या है? अगर आपके पास ये 4 चीज़ें हैं तो बहुत अच्छी बात है। पहली चीज़, जिसने संसार बनाया। सेकंड चीज़, जिसने आपको बनाया, माता पिता। थर्ड चीज़, अपना करियर। फोर्थ, अपनी हेल्थ। अगर ये आपके पास सारी चीज़ें हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप एक सही डायरेक्शन में हो। ध्यान रखो अपना। बाय, टेक केयर।